फार्म पर मक्खी, मच्छर और चिचड़ों का मुकम्मल खात्मा किस तरह से करना है, सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, इस वक्त मच्छरों और मक्खियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा है कि इनको कंट्रोल किस तरह से करना है, इस पर वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो के अंदर वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। अच्छा, तरीके बताने से पहले एक चीज आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि लोग ये समझते हैं कि अगर एक बार स्प्रे कर दी है ना तो ये काफी है, इसके बाद मच्छर और मक्खी फार्म के अंदर नजर नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है, इस तरह मुमकिन नहीं है। वजह क्या है? एक मक्खी 500 अंडे उतारती है और वो 500 अंडे अगले 10 दिन के अंदर बच्चे पैदा हो जाते हैं, मक्खियां तैयार हो जाती हैं, फिर वो कुछ दिनों के बाद अपने अंडे उतारने के काबिल हो जाते हैं। जब हम स्प्रे करते हैं, हो सकता है वक्ती तौर पे जो मक्खियां वगैरह मौजूद हों, एक हद तक उनका खात्मा हो, लेकिन वो जो अंडे उन्होंने दिए हैं, अंडे किस जगह पे देती हैं? ये जो फार्म की साइड, दीवारों पे साइड पे छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, उसके अंदर अंडे दे सकते हैं। खुरलियों के नीचे अंडे, जो पानी वाली होजी है उसके कहीं साइड पे, ठीक है, दीवारों में, ये सारी वो जगह है जहां पे मक्खियां अंडे देती हैं, मच्छर अंडे देते हैं, चिचड़ अंडे देते हैं। तो जानवर के जिस्म के ऊपर भी ये अंडे मौजूद होते हैं। हो सकता है कि वो मक्खी, वो मच्छर, वो चिचड़ खत्म हो एक स्प्रे से, अगले जो 500 अंडे फी मक्खी ने दिए हैं वो आपके पास 10 दिनों के अंदर फिर आपके पास अवेलेबल हो। तो इस तरह एक बार स्प्रे करने से मक्खी, मच्छर, चिचड़ खत्म नहीं होते। पहली बात तो होगी ये। अब आते हैं तरीकों पे कि किस तरह से खत्म करने हैं, कौन कौन से तरीके हैं, ज्यादा मौसर कौन सा है। पहला तरीका रवायती है, पुराना है, लेकिन असर रखने वाला तरीका है। वो क्या है जी? धुआं लगाना, धूनी लाना। उसमें क्या करते हैं जी, पुराने बाबे खासतौर पे ये तरीका पसंद करते हैं। कूड़ा क्रिकेट को जमा किया, जो गोबर है इसको खुश्क करके वो जमा किया, खुश्क भूसा जो है उसको जमा किया, ये रखा, हल्की सी आग लगाई और आग बुझा दी, हल्की हल्की आग लगने दी, जिससे धुआं है जो है वो मुसलसल उठता रहे। पुराना रवायती तरीका है, लेकिन असर रखने वाला तरीका है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा तरीका जी, स्प्रे। सैगावान के नाम से एक पाउडर आता है, ट्राइक्लोरोफान उसका फार्मूला है। मैं कोशिश करूंगा जो जो चीजें आपको बताऊं उसके साथ पिक्चर भी ऐड कर दूं। 10 ग्राम में ये साशा अवेलेबल है, 60 से 65 रुपए की रिटेल प्राइस है इसकी, ठीक है, 10 ग्राम है। आधे लीटर पानी के अंदर आपने इसको मिक्स करना है। जिन लोगों के पास 1, 2, 3, 4, 5 जानवर हैं, 5-10 बकरियां हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन तरीका है। आधे लीटर पानी के अंदर 1 साशा, 1 लीटर पानी के अंदर 2 साशे डालें। सारे अपनी बकरियों के ऊपर, सारे जानवरों की आंखें बचा के और पेशाब करने वाली जगह बचा के सारे जिस्म पे आप स्प्रे करें। खास तौर पे वो जगह जहां पे जिस्म, स्किन जो है वो नरम होता है, बगलों के नीचे, अगली टांगों, दोनों टांगों के नीचे, हैवाने वाली जगह पे, कानों के अंदर, ये जगह होती है नरम। यहां से खून चूसना मच्छर, मक्खी के लिए आसान होता है, चिचड़ के लिए खून चूसना आसान होता है। तो यहां आपने स्प्रे लाजमी करनी है और अच्छी तरह से करनी है। स्प्रे करने का क्या तरीका है? इतनी स्प्रे करें कि अगर हाथ रखा जाए तो हाथ गीला हो जाए, तब जाके असर होगा। ये नहीं है कि आपने जिस्म के 1-2 हिस्सों पे स्प्रे कर दी तो इसका मतलब वो सारे मक्खी, मच्छर, चिचड़ जानवर के जिस्म पे जो मौजूद है वो खत्म हो जाए। इस तरह पॉसिबल नहीं है। एक तो हो गया कि जानवर के जिस्म पे स्प्रे करें। दूसरे नंबर पे जितनी चीजें मैंने शुरू में बताई, दीवारों पे जो सुराख है उनमें खास तौर पे, खुरलियों के नीचे खास तौर पे, जो पानी की होजी है उसके इर्द गिर्द खास तौर पे, पानी की होजी को भी अच्छी तरीके से स्प्रे करके साफ कर लें। उसके बाद पानी से धो के फिर आप पानी भरें। अच्छा, इस तरीके से आपने सारी जगहों पे स्प्रे करनी है। इस दौरान कोशिश करें कि जानवरों के रस्से टाइट कर दें या फिर जानवरों को चारे पे लगा दें। वजह क्या है कि जानवर, मकसद ये है कि जानवर एक दूसरे को ना चाटें, अपने जिस्म को ना चाटें, इससे जहरीला असर जानवर को ना हो। एक स्प्रे हो गई है। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जी स्प्रे है साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, ठीक हो गया। एक्टोरिड के नाम से स्प्रे आती है, साइपरमेथ्रिन इसके अंदर फार्मूला है, अच्छी स्प्रे है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये चीजें आपको कहां से मिलेंगी? एक तो जानवरों वाले जितने स्टोर हैं वहां से आपको मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पे जो ज़रई अद्वियात वाली दुकानें हैं वहां से भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। एक्टोरिड स्प्रे का नाम है, साइपरमेथ्रिन इसके अंदर फार्मूला है। 1 लीटर की पैकिंग है, तस्वीर में साथ ऐड कर रहा हूं। अच्छा,
इसका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है? इसका इस्तेमाल का तरीका यह है कि 1.5 ml आपने ये स्प्रे लेनी है, 1 लीटर पानी के अंदर डालनी है। अगर आपने बड़ी टैंकी के अंदर स्प्रे करनी है तो 20 लीटर वाली फॉर एग्जांपल टैंकी है तो उसमें इसकी डोज बन रही है 30 ml, 30 cc, लेकिन आपने 4, 5, 6 cc ज्यादा डालनी है स्प्रे ताकि असर अच्छा हो। ठीक हो गया? ये स्प्रे आपने बना लेनी है। दूसरे ये है बड़े जानवरों के अगर आपने जिस्म पे करनी है। दूसरे नंबर पे यही स्प्रे अगर आपने भेड़ बकरी के जिस्म पे करनी है तो 0.7 ml की डोज आपने 1 लीटर पानी के अंदर मिलानी है। अगर 20 लीटर पानी के अंदर आप मिला रहे हैं तो उसकी डोज बन रही है 14 ml, 2, 3, 4 ml आपने ऊपर डाल लेनी है। ये भेड़ बकरियों के जिस्म के ऊपर आपने चिच्चड़, मक्खी, मच्छर के खात्मे के लिए करनी है। अब अगर आपने फार्म के शेड के अंदर इर्द गिर्द कहीं भी करनी है तो आपने 5 ml ये डोज इसी स्प्रे की 1 लीटर पानी के अंदर डालनी है। अगर 20 लीटर वाली टैंकी है तो डोज बनती है 100 ml, आपने 10 से 15 ml ऊपर डाल लेनी है। ये आपने स्प्रे फार्म की, शेड की हर जगह, हर कोने खुंजे में आपने लाजमी कर लेनी है। अच्छा, जो मैंने शुरू में बात की कि सिर्फ एक बार स्प्रे करने से नहीं असर होगा, आप एक दिन स्प्रे करें, तीसरे चौथे दिन आप दोबारा स्प्रे करें। जहां मच्छर, मक्खी, चिचड़ ज्यादा है वहां आप कम से कम 15 दिन के अंदर 2 बार लाजमी स्प्रे करें। इस तरह आप मच्छर, मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गई स्प्रेज। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं। जिस तरह आपको एक दानेदार पाउडर मिलेगा डिप्ट्रिक्स के नाम से, ये आपको ज़रूरी अद्वियात वाली दुकान से मिलेगा। इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? इसको आप घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मक्खियां ज्यादा हैं। तरीका यह है कि एक बोरी लें, उसको पानी के अंदर भिगोएं, डिप करें और निकाल लें। पानी निचोड़ना नहीं है। ऊपर कोई मीठी चीज, चीनी हो गई, शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, पुराना काला गुड़ ले लें, उसको आप खिलार दें, वो जज़ब हो जाएगा, मीठी चीज हो जाएगी। उसके ऊपर ये आप पाउडर जो है दानेदार डिप्ट्रिक्स, ये आप फेंक दें। कोशिश करनी है कि आपने, अगर आपके घर परिंदे आपने पालतू रखे हुए हैं तो उनकी पहुंच से ये दूर हो। जो आपके पालतू जानवर हैं, कुत्ता, बिल्ली, उनकी पहुंच से ये दूर हो। बाकी जानवरों की भी कहीं ऊपर रख दें जहां पे ये चीजें ना पहुंच सकें। तो इसके अंदर वो खुशबू मौजूद है जो मक्खियों को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ बुलाती है। तो सारी मक्खियां आप देखेंगे कि आपके जिस कमरे में, जिस जगह पे रखेंगे वहां पे मौजूद सारी मक्खियां इसके ऊपर आके बैठेंगी, वापस नहीं जाएंगी, फिर वहीं रह जाएंगी। डिप्ट्रिक्स के नाम से ये एक पाउडर है, तो ये आपने ज़रूरी अद्वियात वाली दुकान से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक पायरिथ्रिन के नाम से भी स्प्रे आती है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। कितनी डोज कितने ml में डालनी है, अगर आप पढ़े लिखे हैं ऊपर देखेंगे तो सारी चीजें ऊपर मेंशन होती है। इसके अलावा अगर आपका बड़ा फार्म है, कमर्शियल फार्म है, तो आपको चाहिए कि आप एक मशीन ले लें। आपने अक्सर वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि एक लंबी सी मशीन होती है, एक बंदे ने पकड़ी होती है या फिर रक्शे के ऊपर रख के वो चला रहे होते हैं। पीटर, उसमें छोटा सा पीटर फिट होता है, वो चल रहा होता है मशीन, इंजन, तो उसके अंदर डीजल, पेट्रोल वगैरह डलता है। साथ दूसरा खाना होता है जिसके अंदर यही स्प्रेज वगैरह जो हैं ये डलती हैं और ये मशीन मुसलसल धुआं छोड़ती जाती है। ये सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा मौसर तरीका है। इससे ये है कि हवा में, खला में, जो जिस जगह पे आप सब ये धुआं छोड़ेंगे तो मच्छर, मक्खी का बिल्कुल सही तरीके से खात्मा इस मशीन के जरिए होता है। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो ये मशीन आप ले लें, ये बेहतरीन तरीका है। तो ये थे वो सारे तरीके जो मच्छर, मक्खी और चिचड़ को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जो चिचड़ों को कंट्रोल करने के लिए आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, चिचड़ों वाले टीके का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आप लाजमी इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अच्छा टीका इस्तेमाल करें। इस तरह हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि किसी भाई को वीडियो से फायदा होगा। इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग मालूमात से फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।